तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, जो जहाँ पे होगा खुशहाल होगा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का एक चैप्टर है, लेसन 7 है, शांति के प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सब लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे कुछ लोग, उसी के बारे में आज आप लोग बता रहे हैं, शांति के प्रयास के बारे में। शांति के प्रयास चैप्टर का नाम है शांति का प्रयास। ठीक है ना। शांति के प्रयास का मतलब क्या होता है, समझिए ध्यान से। हमारे देश में क्या हुआ था, शांति का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि जब भी कोई चीज़ हल्ला गुल्ला शोरगुल करते हैं तो सरजी भी बोलते हैं कि बाबू शांत बना करें। तो हमारे देश में क्या हुआ था कि एक बार बहुत ही विनाशकारी आपातजनक घटना और जान माल की प्रति की क्षति होते हुए एक बार विश्व युद्ध हुआ था। तो उस विश्व युद्ध को ख़त्म करने के लिए, पूरे ख़त्म करने के लिए मतलब लगाया गया था शांति का प्रयास। उसी के नाम पे ये दिया गया शांति का प्रयास। तो आज हम लोग जानते हैं शांति के प्रयास के बारे में। ठीक है ना। तो पहला चैप्टर क्या पढ़ना है हम लोग को, लाइन पॉइंट टू पॉइंट सब लोग को बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इसमें नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्र संघ के बारे में। ठीक है ना। राष्ट्र संघ, देखिए बाबू, राष्ट्र संघ, इसको लीग बोलते हैं, लीग ऑफ नेशन। ठीक है। राष्ट्र संघ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ मैं राष्ट्र संघ के बारे में। तो देखो बाबू, राष्ट्र संघ तो देखिए, राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ, दो शब्द इसमें दिखाई दे रहा है। राष्ट्र का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्र का अर्थ होता है बाबू, एक जगह मैं कह सकता हूँ इसका देश भी कह सकते हैं, दूसरी बात में इसको हम लोग राज्य भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। इसको हम देश भी और राज्य भी कह सकते हैं। दूसरी बात है हम लोग का संगठन। ये संघ का मतलब होता है संगठन, 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 या इसको हम समूह भी कह सकते हैं। तो राष्ट्र संघ का मतलब, राष्ट्र संघ का अर्थ समझ में आ गया आप लोग को। राष्ट्र का मतलब होता है या तो देश बोले या तो राज्य बोले, संघ का मतलब होता है संगठन या तो समूह। ठीक है ना। साथ में बोलते हैं। तो राष्ट्र संघ का यही होता है कि नेशन ऑफ, लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र संघ। तो हमारे देश में जब प्रथम विश्व युद्ध, जब हमारे देश में जब प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था। कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 को आरंभ हुआ था। ठीक है। और इसका जो खत्म हो गया था तो कब हुआ था, यानी कि 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था। समझिए ध्यान से। देश में शांति का प्रयास लाने का मुख्य कारण यही था। हमारे देश में प्रथम विश्व युद्ध चालू हुआ, जिसमें जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो आरंभ होने के उपरांत क्या हुआ कि देश में लोगों की अराजकता भावना हो गई, लोग एक दूसरे को मारने के प्रतिकूल हो गए, व्याकुल हो गए। सारा देश मिलके काम करने लगा और देश में अनेक प्रकार के लोग यहाँ पे मतलब पता, किताबों में पढ़ते हम लोग मिलता है कि कम से कम जब युद्ध चालू हुआ था तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई तथा जान माल की क्षति हुई, ये हमको किताबों में पढ़ने को मिलता है हमेशा कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई तथा जान माल की क्षति हुई। अब इन सब को देखते हुए मतलब देश में क्या हुआ कि लोग जब देखे कि ऐसा विनाशकारी आ गया
तो लोगों ने एक निर्माण किया, एक संघ बनाया, जिस संघ का नाम पड़ा राष्ट्र संघ। अब देखिए कि जब राष्ट्र संघ बना तो राष्ट्र संघ बनने के बाद क्या हुआ कि बाद में जाके फ्लॉप कर गया, यानी खत्म हो गया, ठीक है ना। तो इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब चलते हम लोग राष्ट्र संघ के बारे में, सुनिएगा ध्यान से। राष्ट्र के बारे में देखिए, कहता है प्रथम विश्व युद्ध 1918 में समाप्त हुआ, परंतु इस युद्ध में अनेक समस्याएं विकसित राष्ट्रों के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए एक चुनौती बन गई थी। मतलब कह रहा है कि जो देश जीत गया था और जो देश नहीं जीता था उन सभी के लिए एक चुनौती बन गई थी, यानी एक प्रकार की डर बैठ गई थी। मतलब ऐसा भयानक युद्ध हुआ था जिससे लोग, जो जीत गया देश उसको भी डर था, और जो देश नहीं जीता, जिसे जर्मनी हार गया, तो उसको भी डर था। दूसरी, युद्ध के उपरांत, कहता है युद्ध के उपरांत संसार के सभी नेताओं की इच्छा थी कि विश्व में शांति की स्थापना किया जाए। तो युद्ध हो गया तो संसार के सभी जितने भी लोग थे, सबका मुख्य उद्देश्य था कि बाबू यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाया जाए। अतः युद्ध के आरंभ से ही इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका इत्यादि देशों ने इस बात पर आवश्यक बल दिया कि विश्व में शांति की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का गठन हो। मतलब कहा है कि देख भाई, ऐसा किया जाए कि आज से आने वाले समय में इसके एक ऐसा संगठन बनाया जाए, ऐसा समूह बनाया जाए जिससे इसकी कारण ना पड़े कि युद्ध किया जा सके। 1919 में युद्ध की समाप्ति के उपरांत, मतलब 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ तो 1919 में युद्ध के समाप्ति के उपरांत पेरिस के शांति सम्मेलन राष्ट्र का एक स्थापना हुआ था। और वो सबसे पहले कहाँ किया गया था, तो पेरिस में किया गया था शांति सम्मेलन। यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। इसका मुख्य श्रेय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति, वहाँ का जो राष्ट्रपति थे उस समय, उनका नाम था वुडरो विल्सन को, ठीक है ना, श्रेय दिया जाता था। किसको दिया गया, वुडरो विल्सन पे, कि भाई आपके चलते, आपके नेतृत्व में हमने एक 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन राष्ट्र संघ का निर्माण किया है। किताबों में आ सकता है। उन्होंने 14 सूत्री प्रस्ताव में इसका अंतरराष्ट्रीय संस्था की स्थापना का अनिवार्यता दिया था। 14 सूत्री बनाए थे, ठीक है ना। उसके बाद अतः विभिन्न योजनाओं को मिलाकर 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 10 जून 1920 को राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ, ठीक है बाबू। तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र संघ के उद्देश्य के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।